तो इरादे अगर मजबूत होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो वही सेक्शन है जहाँ पे चीज़ें टूट गई थी, बिखर गई थी। हम सबको ये लगा था कि अब तो खत्म, द्वारका एक्सप्रेसवे खत्म हो गया, अब द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ नहीं होने वाला है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि पिलर नंबर 75 के आसपास बल्ब लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो बहुत जल्द स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगा। जब भी फंक्शनल होगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो भी पैकेज 3 का ही है, बट इस वीडियो को मैं यहाँ पे बनाऊंगा पिलर नंबर 107, 108। यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे 3 स्पैन बचे हुए थे जिसको कंप्लीट करना था। और मैंने आपको कुछ टाइमलाइन बताया था और ये बताया था कि जो लास्ट पिलर है जिसमें स्ट्रेंथनिंग का काम होना था वो काम कब तक होगा। तो आज के डेट में वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये जो रैंप आप देख रहे हैं इस रैंप का क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे जो पिलर का काम होना था, जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एलिवेटेड रास्ते का जो काम होना था, वो काम कहाँ तक पहुँच गया है और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये सेक्टर 106 है, ये सेक्टर 105 है, ये सेक्टर 104 है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 103 है। और इसमें ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है और कितना काम हो गया है, क्या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है वहाँ के, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नंबर किसी और मेंबर को विजिबल नहीं होगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ़ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 में ये जो पिलर नंबर है वो पिलर नंबर 105 है जिसके पास मैं हूँ। और मेरे सामने एक्चुअली पिलर नंबर 105 है, लेकिन मैं आपको पिलर नंबर 105 नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको पिलर नंबर 108 और 109 यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जब द्वारका एक्सप्रेसवे अटका हुआ था 2015-16 के टाइम पे, 13 से अटक गया था एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेसवे। और जब इसको फॉलोअप करना हमने शुरू किया था, आप मान कर चलिए कि 550 से भी अधिक हर्डल्स हुआ करते थे द्वारका एक्सप्रेसवे में, जिसको एक एक हर्डल को फॉलोअप करके क्लियर कराया गया है। तो ये जब यहाँ पे इतने सारे हर्डल्स थे उसको क्लियर कराया तो इरादे बहुत मजबूत थे कि हाँ इसको करना है। बहुत डिफ़िकल्ट था ये, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। शायद मुझे दोबारा बोला जाए ये करने के लिए तो मैं ना करूँ, इतना डिफ़िकल्ट था हर तरीके से। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने पीछे ना खींचा हो मुझे, बट एक्चुअली जो चीज़ होना था वो हो गया और पूरी कोशिश करके इस चीज़ को कंप्लीट कर दिया गया। तो इरादे अगर मजबूत होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो वही सेक्शन है जहाँ पे चीज़ें टूट गई थी, बिखर गई थी। हम सबको ये लगा था कि अब तो खत्म, द्वारका एक्सप्रेसवे खत्म हो गया, अब द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ नहीं होने वाला है। बट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ठीक वो जगह जो टूटा था
वो आज के डेट में रिपेयर हो चुका है और उस पर अब फ्लाईओवर भी बन जाएगा। वहाँ पे क्या स्टेटस है वो आपको दिखाने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए इस समय जहाँ पे मैं हूँ ये सेक्टर 106 है और यहाँ से पहले मैं आपको ये दिल्ली की तरफ टर्न करके दिखाता हूँ। मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं टर्न करूँगा तो बेसिकली मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें, पहले मैं आपको ये पिलर दिखाऊँगा। ये पिलर नंबर 102 से लॉन्चर जो है पिलर नंबर 103 के पास आ गया है और यहाँ पे अब इस लॉन्चर को ओपन कर देंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी बाकी जगह सेगमेंट्स को सेट किया गया था, तो सेगमेंट्स को बेसिकली ये वाला जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, देखिए इस सेगमेंट को इस हाइट पे लाकर स्ट्रेसिंग किया जाता था सेगमेंट का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिक्यूलर सा सेटअप चल रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे ऑलरेडी सेगमेंट था, यानी कि पिलर नंबर 103 के पास ऑलरेडी सेगमेंट था यहाँ पे इस वाले पिलर पे, और पिलर नंबर 102 यानी इस पिलर से लॉन्चर के थ्रू सेगमेंट को यहाँ पे लगाया गया। ये देखिए इस जगह पे। अब यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो स्ट्रेसिंग ये सब किया जाता है, स्ट्रेसिंग करते हैं तब जब इसको नीचे पिलर के ऊपर लगा देते हैं और पिलर ऊपर से हैंग करके फिर उसमें स्ट्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला जो मेन राइट हैंड साइड में आपको सेगमेंट दिख रहा है, जो स्पैन दिख रहा है वो नीचे है और ये वाला स्पैन ऊपर है, और ऊपर भी है स्पैन लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसको क्या होगा, इसको धीरे धीरे करके ऊपर में जो आपको ट्रॉलीज़ दिख रहे हैं, ये वाले ट्रॉलीज़, ये धीरे धीरे करके जो है वो लॉन्चर से सेगमेंट, सारे सेगमेंट्स को एक साथ, यानी पूरा का पूरा स्पैन जो है वो एक साथ ऐसे करके नीचे यहाँ पे रखा जाएगा इस जगह पे देखिए। और इस पिलर में देखिए, अगर आप पिलर नंबर 102 में देखिए तो पिलर नंबर 102 में आपको हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब वहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे है पिलर नंबर 102 में, आप देखिए तो इसकी हाइट कितनी ऊपर है, और नीचे देखिए शॉकर्स लगाए हुए हैं और शॉकर्स के थ्रू इसकी हाइट को ऊपर मेंटेन किया गया है। अब धीरे धीरे करके इसको नीचे लाया जाएगा और नीचे लाकर पिलर नंबर 102 यानी कि इस वाले पिलर में, ये पिलर नंबर 102 है, इस वाले पिलर में और इस वाले पिलर में पिलर नंबर 103, यहाँ पे भी देखिए इस जगह पे भी शॉकर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू इसकी हाइट को इंक्रीज़ की हुई है। तो अब धीरे धीरे करके उसको नीचे लाएंगे और नीचे लाकर इसको प्लेस कर देंगे बिल्कुल इसके बराबर में, जो आगे वाला स्पैन दिख रहा है और जो पीछे वाला स्पैन दिख रहा है उसके बराबर में इसकी हाइट हो जाएगी। बट इसको लगाने का जो तरीका है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी जितने स्पैन्स की प्लेसमेंट हुई है उसमें और इस वाले में। तो ये बहुत ही यूनिक सा चीज़ था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आपको ये दिखाऊँ तो ट्रॉली ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे, जिसके थ्रू विंग्स लगाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे विंग्स वाली ट्रॉली लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आगे हम चलेंगे पिलर नंबर 10, यहाँ पे इधर कर देता हूँ थोड़ा सा और ड्रोन। देखिए स्क्रीन के बीचों बीच जो आपको ये पिलर दिख रहा है, ये वाला पिलर, ये पिलर नंबर 105 है। फिर पिलर नंबर ये 106, 107। लास्ट वीक जब मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था इस एरिया का, तो पिलर नंबर 106 से 107 की तरफ लॉन्चर जा रहा था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो सेगमेंट्स को लगा दिया गया है और लॉन्चर जो है वो पिलर नंबर 107 से 108 के ऊपर आ चुका है। ये देखिए ये जो पिलर है, देखिए ये वाला जो पिलर है स्क्रीन के बीचों बीच, ये पिलर नंबर 107 है। उसके बाद ये पिलर नंबर 108 ये वाला, और उसके बाद पिलर नंबर 109 आ जाता है। तो पिलर नंबर 107 से जो 108 है यहाँ तक लॉन्चर को मूव कर दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इस जगह पे, तो देखिए ये जो लॉन्चर है उसमें से जो ये वायरिंग्स निकले हुए हैं, जो वायर्स निकले, हैंगर्स निकले हुए हैं, तो हैंगर को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है हैंगर्स को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेगमेंट पूरा लगा हुआ है यहाँ से लेकर पिलर नंबर 106 यानी इस पोर्शन से लेकर, ये पिलर नंबर 106 है, इस पोर्शन से लेकर पिलर नंबर 107 तक इसका जो सेगमेंट का जो वेट है, जो स्पैन का वेट है, उसको पिलर के ऊपर डाल दिया गया और इसमें स्ट्रेसिंग का काम को कंप्लीट कर दिया गया है। और इसी वजह से जो लॉन्चर है उसको आगे मूव कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिलर के यहाँ पे अभी मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और पास भी ले जाऊँगा आपको कि क्लियरली नज़र आए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, मैंने ये देखा है कि हर घर में एक जना तो सब्सक्राइब्ड है,
सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने, अगर हस्बैंड ने कर दिया तो, बट वाइफ ने नहीं किया है, घर में बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपने सिर्फ 2 फ्रेंड्स को या 2 फैमिली मेम्बर्स को चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, अगर उनका कोई इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में तो। देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रेसिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेसिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब इसको जो एक्सपोज्ड आपको स्ट्रेसिंग वाले वायर्स दिख रहे हैं उसको सील कर दिया जाएगा यहाँ पे। और ये जो आप बीच में होल देख रहे हैं, इस होल के थ्रू ही फ्यूचर में जो रिपेयर वर्क हुआ करेगा वो इस होल के थ्रू ही हुआ करेगा। इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद आप पूरे सेगमेंट के अंदर चल सकते हैं, ये इतना बड़ा स्पेस है। और यहाँ अगर आप देखें तो बीच वाला जो मीडियन है यहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम अभी चल ही रहा है। इस वाले सेक्शन में देखिए, ये जो स्ट्रेसिंग के वायर यहाँ पे यूज़ होते हैं, ये तकरीबन एक स्पैन को बनाने में रफली 3 से 5 टन के जो स्ट्रेसिंग वाले वायर्स है वो यूज़ होते हैं। तो स्ट्रेसिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और ये पिलर नंबर जो है, ये पिलर नंबर 107 है। अगर मैं यहाँ पे कैमरे को टर्न कर दूँ तो जहाँ पे क्रेन दिख रहा है आपको, ये पिलर नंबर 108 है। जो पिलर नंबर 108 है वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट क्या, वहाँ पे लॉन्चर पहुँच चुका है ऑलरेडी। और वहाँ पे आपको हमारे एक स्पाइडरमैन, ही-मैन भी दिखेंगे। इसको कम्प्लीटली रिपेयर कर दिया गया है। जो जैकेटिंग करना था, इसको स्ट्रेंथनिंग करना था, वो स्ट्रेंथनिंग ये सब हो गया है। नेक्स्ट 7 डेज़ में, मतलब आप मानिए कि 17 दिसंबर के आसपास, या ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 25 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर 2022, आज हम 10 दिसंबर 2022 में है, तो आज से 15 दिन मैं मानकर चल रहा हूँ, 15 डेज़ के अंदर अंदर ये जो आपको यहाँ पे ये वाला सेक्शन दिख रहा है, पिलर नंबर 107 से लेकर पिलर नंबर 108, इस वाले सेक्शन में भी कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सेक्शन। और ये जो खाली वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, यानी पिलर नंबर 108 से पिलर नंबर 109, ये वाला सेक्शन, इसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखा दूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिट्टी को डालने का काम चल रहा है इस वाले सेक्शन में, और अभी भी काम चल ही रहा है। अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, कम से कम आप मानिए कि दिसंबर एंड तक ये वाला जो पोर्शन है रैंप का, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जीएसबी डाला गया है, जीएसबी डालकर मिट्टी को डाला गया है। इस वाले रोड को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दिसंबर के अंदर ही। और मैं अगर कैमरे को और नीचे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक रोड रोलर भी लगी हुई है छोटी सी, जो ये सर्विस फ्लाईओवर पे लेवलिंग का काम कर रही है। तो जब मिट्टी डालते हैं तो उसको फिर मिट्टी को दबाना भी होता है यहाँ पे। ये देखिए रोड रोलर, और ऐसा नहीं है कि एक रोड रोलर है यहाँ पे, आप देखेंगे तो एक ये रोड रोलर है और इसके पीछे एक और रोड रोलर है। तो काम काफ़ी स्पीड अप हो गया है। और ये जो विंग्स वाला काम है, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये वाला पूरा पोर्शन जो है इसमें विंग्स लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था, पिलर नंबर 108। आप इसमें भी देखिए तो जैकेटिंग वैकेटिंग करके इसको स्ट्रेंथनिंग कर दी गई है, और ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट्स को भी ठीक से बना दिया गया है यहाँ पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।